दोस्तों, TRN डिस्कवरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद ही रोचक और अद्भुत जानकारी लाए हैं, जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत के इतिहास में बहुत से झूठ फैलाए गए हैं, उन्हीं में से एक झूठ है अमरनाथ गुफा को लेकर। हमें बचपन से ही बताया गया है कि अमरनाथ गुफा को 1850 में एक मुस्लिम गढ़िया बूटा मलिक ने खोजा था, लेकिन ये इतिहास झूठा है। आज हम इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का जब जन्म भी नहीं हुआ था, तब से अमरनाथ गुफा में पूजा अर्चना हो रही है। इसलिए ये सरासर झूठ है कि अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गढ़िया ने की थी। हिंदू इतिहास और ग्रंथों में बाबा बर्फानी का पूरा इतिहास है। अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही फिर से सेक्युलरिज्म के झंडदारों ने गलत इतिहास की व्याख्या शुरू कर दी है कि इस गुफा को साल 1850 में एक मुस्लिम गढ़िया बूटा मलिक ने खोजा था, जबकि इतिहास में दर्ज है कि जब इस्लाम इस धरती पर मौजूद भी नहीं था, यानी इस्लाम के जनक पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से अमरनाथ की गुफा में सनातन संस्कृति के अनुयायी बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज जानते हैं अमरनाथ का पूरा इतिहास, ताकि अपने बच्चों को बता सके। जम्मू कश्मीर के इतिहास पर कलहन के ग्रंथ राजतरंगिणी और नीलमत पुराण से सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है। श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को तो भारतीय पुरातत्व विभाग ही 5000 वर्ष प्राचीन मानता है, यानी महाभारत काल से। इस गुफा की मौजूदगी खुद भारतीय एजेंसियों मानती हैं, लेकिन यह भारत का सेक्युलरिज्म है, जो तथ्यों और इतिहास से नहीं, मार्क्सवादी नेहरूवादियों के परसेप्शन से चलता है। अमरनाथ की गुफा प्राकृतिक है, न कि मानव निर्मित, इसलिए 5000 वर्ष की पुरातत्व विभाग की यह गणना भी कम ही पड़ती है, क्योंकि हिमालय के पहाड़ लाखों वर्ष पुराने माने जाते हैं, यानी यह प्राकृतिक गुफा लाखों वर्ष से है। कलहन की राजतरंगिणी में इसका उल्लेख है कि कश्मीर के राजा सामदीमत शैव थे और वह पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने जाते थे। याद हो कि बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ को छोड़कर और कहीं नहीं है, यानी वामपंथी जिस 1850 में अमरनाथ गुफा को खोजे जाने का कुतर्क करते हैं। इससे कई शताब्दी पूर्व कश्मीर के राजा खुद बाबा बर्फानी की पूजा कर रहे थे। नीलमत पुराण और भृंगेश संहिता में अमरनाथ, नीलमत पुराण, भृंगेश संहिता में भी अमरनाथ तीर्थ का बारंबार उल्लेख मिलता है। भृंगेश संहिता में लिखा है कि अमरनाथ की गुफा की ओर जाते समय अनंतन्याय यानी अनंतनाग, माच भवन यानी मट्टन, गणेशपुर यानी गणेशपुर, मामलेश्वर यानी मामल, चंदनवाड़ी, सुश्रमनगर यानी शेषनाग, पंचतरणगिरी यानी पंचतरणी और अमरावती में यात्री धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वहीं 6ठी शताब्दी में लिखे गए नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत रूप में जानकारी उपलब्ध है। नीलमत पुराण में अमरेश्वरा के बारे में दिए गए वर्णन से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में लोग अमरनाथ यात्रा किया करते थे। नीलमत पुराण में तब अमरनाथ यात्रा का जिक्र है जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था, तो फिर किस तरह से बूटा मलिक नामक एक मुसलमान गढ़िया अमरनाथ गुफा की खोज कर सकता है। ब्रिटिशर्स, मार्क्सवादी और नेहरूवादी इतिहासकार का पूरा जोर इस बात को साबित करने में है कि कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं से पुराने बाशिंदे हैं। इसलिए अमरनाथ की यात्रा को कुछ 100 साल पहले शुरू हुआ बताकर वहां मुस्लिम अलगाववाद की एक तरह से स्थापना का प्रयास किया गया है। अमित कुमार सिंह द्वारा लिखित अमरनाथ यात्रा नामक पुस्तक के अनुसार पुराण में अमरगंगा का भी उल्लेख है।
जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी। अमरनाथ गुफा जाने के लिए इस नदी के पास से गुजरना पड़ता था। ऐसी मान्यता थी कि बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले इस नदी की मिट्टी शरीर पर लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। शिव भक्त इस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते थे। पुराण में वर्णित है कि अमरनाथ गुफा की ऊंचाई 250 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। इसी गुफा में बर्फ से बना एक विशाल शिवलिंग था, जिसे बाहर से ही देखा जा सकता था। बनिया ट्रेवल्स में भी बनिया ने इस शिवलिंग का वर्णन किया है। विंसेंट ए स्मिथ ने बनिया की पुस्तक के दूसरे संस्करण का संपादन करते हुए लिखा है कि अमरनाथ की गुफा आश्चर्यजनक है, जहां छत से पानी बूंद बूंद टपकता रहता है और जमकर बर्फ के खंड का रूप ले लेता है। हिंदू इसी को शिव प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। राजतृंगिरी तृतीय खंड की पृष्ठ संख्या -409 पर डॉक्टर स्टेन ने लिखा है कि अमरनाथ गुफा में 7 से 8 फीट की चौड़ा और 2 फीट लंबा शिवलिंग है। कल्हण की राजतरंगिनी द्वितीय में कश्मीर के शासक सामदीमत 34 ईसा पूर्व से 17वीं ईस्वी और उनके बाबा बर्फानी के भक्त होने का उल्लेख है। यही नहीं, जिस बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता साबित किया जाता है, उससे करीब 400 साल पूर्व कश्मीर में बादशाह जैनुलब्दीन का शासन था। उसने भी अमरनाथ की यात्रा की थी। इतिहासकार जोनराज ने इसका उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अमरनाथ का जिक्र एक पवित्र हिंदू तीर्थस्थल के रूप में किया है। आईने अकबरी में लिखा है, गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है। यह थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता है और यह 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू हो जाता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। वास्तव में कश्मीर घाटी पर विदेशी इस्लामी आक्रांता के हमले के बाद हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। इसके कारण 14वीं शताब्दी के मध्य से करीब 300 साल तक यह यात्रा बाधित रही। यह यात्रा फिर से 1872 में आरंभ हुई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुछ इतिहासकारों ने बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता साबित कर दिया और इसे लगभग मान्यता के रूप में स्थापित कर दिया। जनश्रुति भी लिख दी गई, जिसमें बूटा मलिक को लेकर एक कहानी बुन दी गई कि उसे एक साधु मिला। साधु ने बूटा मालिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। घर पहुंचकर बूटा ने जब थैला खोला तो उसमें उसने चमकता हुआ हीरा पाया। वह हीरा लौटाने या फिर खुश होकर धन्यवाद देने जब उस साधु के पास पहुंचा तो वहां साधु नहीं था, बल्कि सामने अमरनाथ का गुफा था। आज भी अमरनाथ में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसका एक भाग बूटा मलिक के परिवार को दिया जाता है। चढ़ावा देने से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन झूठ के बल पर इसे दशक दर दशक स्थापित करने का यह जो प्रयास किया गया है, उसमें बहुत हद तक इन लोगों को सफलता मिल चुकी है। आज भी किसी हिंदू से पूछिए, वह नीलमत पुराण का नाम नहीं बताएगा, लेकिन एक मुस्लिम गरेडिये ने अमरनाथ गुफा की खोज की। तुरंत इस फर्जी इतिहास पर बात करने लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपके पास भी कोई रोचक और मजेदार सवाल या जानकारी है और आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।